किसान आंदोलन पर एक्शन में सरकार। दिल्ली में देर रात तक चली किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर आगे की रणनीति पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। करीब 2 घंटे चला मंथन। दिल्ली में किसान आंदोलन का संकट गहराया। किसानों ने केंद्र सरकार की पेशकश ठुकराई। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर जमे हैं किसान। बातचीत के लिए बुराड़ी जाने से किसानों का इनकार। कहा बुराड़ी खुली जेल है, आंदोलन की जगह नहीं। जो ਅਸੀਂ पड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता। कृषि मंत्री ने कहा बातचीत का माहौल बनाए किसान संगठन। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद किसानों का ऐलान। कहा बातचीत के लिए कोई शर्त मंजूर नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी। कहा दिल्ली आने वाली 5 बड़ी अहम सड़कें कर देंगे रिक्शा। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हुए यूपी से पहुंचे किसान, पुलिस ने रोका रास्ता। आगे बढ़ने की कोशिश में थे गाजीपुर बॉर्डर पर जमा किसान, पुलिस बैरिकेडिंग में तोड़फोड़। यूपी के किसानों का भी बुराड़ी जाने से इनकार। कहा सरकार नहीं थोप सकती शर्तें। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बनाया लंगर, फ्लाईओवर पर ही रात बिताई। यूपी से आ रहे कई किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता भी पकड़ा। पुलिस ने लगाया चेकिंग अभियान। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी जमा हुए सैकड़ों किसान, पुलिस के बड़े अफसरों से बातचीत जारी। सिंघू बॉर्डर बंद होने से आम लोग परेशान, आवाजाही के लिए लंबे सफर की मजबूरी। सोनीपत प्रशासन ने किसान आंदोलन को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइंस। सभी पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों को किया गया बंद। किसान आंदोलन पर और भड़की सियासत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा आंदोलनकारियों से बिना शर्त तुरंत बात करे केंद्र सरकार। किसानों के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकारों में भी ठनी। कैप्टन अमरिंदर ने हरियाणा के सीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम पर लगाया था फोन नहीं उठाने का आरोप। अमरिंदर का पलटवार, मुझे नहीं अटेंडेंट को लगा रहे थे फोन। सिंघू बॉर्डर पर जमा किसानों ने सियासत से किया किनारा। कहा मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को आने की इजाजत नहीं। किसान आंदोलन में हुई खाप पंचायत की एंट्री। रोहतक में खाप प्रधानों ने किसानों के साथ दिल्ली कूच का किया ऐलान। झज्जर में भी दिल्ली कूच के लिए निकले किसान, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार। आगरा में किसानों ने किया प्रदर्शन, खेती बिलों का किया विरोध। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने किसानों को दिया संदेश। कहा नए कृषि कानून से मुश्किलें होंगी आसान। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। देव दीपावली पर करेंगे पहला दीपदान। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी। दीपमालाओं से लिखा गया वेलकम पीएम। काशी के सभी 84 घाट पर जलेंगे दिए। दशाश्वमेध घाट पर खास तैयारी। दशाश्वमेध घाट पर होगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। 21 अर्चक और 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में करेंगी आरती। आज एक बार फिर कोविड वैक्सीन पर रिसर्च कर रही 3 लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों से मिलेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार। ओवैसी पर निजाम कल्चर के नाम पर साधा निशाना। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। परिवारवाद के मुद्दे पर भी शाह ने ओवैसी और केसीआर को घेरा। सीएम चंद्रशेखर राव पर ओवैसी से गुप्त समझौते का आरोप। अमित शाह के आरोपों पर ओवैसी का पलटवार। कहा नतीजे के दिन दिखेगा सच। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर। हैदराबाद नगर निगम के लिए 1 दिसंबर को होगा मतदान। 4 दिसंबर को नतीजों का दिन। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह की गैंगस्टर और अपराधियों को खुली चेतावनी। कहा सुधर जाएं या एमपी छोड़ दें। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में दिखी अंतर कलह। हावड़ा में एक ही मुद्दे पर 2 नेताओं के समर्थकों ने 2 बार निकाली अलग अलग रैली। लालू यादव की सुरक्षा बढ़ी। रांची में रिम्स के पेइंग वार्ड में 3 लेयर में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी।
सुरक्षा की कमान डीएसपी स्तर के अधिकारी के जिम्मे, टहलते वक्त भी चारों तरफ सुरक्षा घेरा। चिराग पासवान का बयान, बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सुशील मोदी के खिलाफ आरजेडी ने बिछाया जाल, सूत्रों के मुताबिक रीना पासवान के चुनाव मैदान में उतरने पर आरजेडी देगी समर्थन। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की कांग्रेस से नाता तोड़ने की तैयारी, कल शिवसेना में शामिल होने का प्लान। यूपी में कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए अभी से कसी कमर, मैनपुरी में बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह, 2022 में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश के बाद एक्शन में सीएम योगी, पुलिस बरेली में लव जिहाद के केस में दर्ज हुई पहली एफआईआर। दिल्ली में कोरोना के हालात में थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 7 नवंबर के बाद से सबसे कम मौत दर्ज। दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के मामले में 5000 से कम, 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों को सावधान रहने की अपील की, स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, भोपाल और इंदौर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सिर्फ 70 दिनों में कोरोना के मामले दुगुने हो गए, 18 सितंबर से 27 नवंबर के बीच बढ़े 1 लाख केस। राजस्थान के भीलवाड़ा में अस्पताल के बेसमेंट में आग, मरीजों में अफरा तफरी। अस्पताल में भर्ती थे 67 मरीज, इनमें से 31 थे कोरोना वार्ड में, सभी सुरक्षित। गाजियाबाद में लगी आग, कार में सवार 2 युवक सुरक्षित। झारखंड के बोकारो में 44 दिन से अगवा नाबालिग सेजल झा का कोई सुराग नहीं, पुलिस ने बढ़ाई इनामी राशि। 16 अक्टूबर को ट्यूशन जाते वक्त अगवा की गई थी सेजल, सड़क किनारे मिली थी साइकिल, कॉपी और चप्पल। कानपुर में दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी, 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में वेब सीरीज में काम करने वाली अभिनेत्री के साथ रेप, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के खिलाफ केस, शादी का झांसा देकर दरिंदगी का आरोप। पटना में एक दिन में 2 हत्याओं से हड़कंप, ऑटो में महिला की हत्या और थाने से थोड़ी दूर एक मजदूर का कत्ल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विदेशी शराब से भरे 2 ट्रक जब्त, 21 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। आगरा में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस का छापा, शराब माफिया और गुर्गे मौके से फरार। महाराष्ट्र के बारामती में सहायक पुलिस निरीक्षक पर हमला, डकैती के मामले में कर रहे थे आरोपियों की तलाशी। यूपी के बाराबंकी में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, वसूला जाएगा 9 साल का सारा वेतन। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के बाहर घूम रहे बाघ, आसपास के गांव में दहशत। गांव के पास कुत्तों के भौंकने पर भागता दिखा बाघ, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना में एक्साइज विभाग की धरपकड़ में शराब पीते पकड़े गए एक शख्स की जेल में मौत, परिवार ने लगाए हिरासत में पीटने का आरोप। बस स्टैंड पर कुली का काम करता था राजेश पांडे, शराब पीने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद में बाइक और गैस टैंकर के बीच आमने सामने की टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौत। बाराबंकी में सेल्फी लेने के लिए युवक चढ़ा मालगाड़ी पर, हाई वोल्टेज लाइन पर की चपेट में आने से मौत। धौलपुर में पैरोल से फरार चल रहे डकैत मुकेश गैंग के बदमाशों ने रेकी करने गए हेड कांस्टेबल को पीटा, पैर में मारी गोली। यूपी के बाराबंकी में खेत में बोरे में बंद मिला लड़की का शव, शरीर पर चोट के कई निशान। नोएडा में फोटो फ्रेम की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बर्फबारी की वजह से जोजिला पास में फंस गए थे 5 पर्यटक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया रेस्क्यू। अमेठी में जमीन विवाद में हत्या, भाई और भतीजे ने कुल्हाड़ी से मारकर चाचा का किया कत्ल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया हाईवे पर लूटने वाला गैंग, 5 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने ड्रोन पर की फायरिंग होते ही ड्रोन भारतीय सीमा को पार कर वापस पाकिस्तानी सीमा में चला गया। मिर्जापुर के जमालपुर में जंगलों में मिला पुलिसकर्मियों का शव, हत्या की आशंका। मिर्जापुर में कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को प्रेमिका और उसके पति ने जमकर पीटा, मौत के बाद दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में देह व्यापार का खुलासा, 10 महिलाओं और 8 पुरुष गिरफ्तार। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े बच्चों का हुआ सफल ऑपरेशन, 7 से 8 घंटे तक चली सर्जरी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने जांजगीर में 36 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लिया जायजा, रामकथा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, बीजेपी को बताया गाय को लेकर राजनीति करने वाली पार्टी।
राजस्थान के जालौर में सुंदेलाल तालाब पर बोटिंग और फव्वारे का हुआ लोकार्पण, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। बिहार के कैमूर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, फैक्ट्री मालिक रामदुलार शर्मा गिरफ्तार। उत्तराखंड के श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़, संतान प्राप्ति की आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने की प्रार्थना। औरंगाबाद से लौट रहे 4 लोगों के पास से पुलिस ने बरामद की 77 ग्राम से ज्यादा हेरोइन और ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल भी जब्त। रतलाम में ट्रिपल मर्डर का अब तक नहीं हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने पर 30,000 इनाम देने की घोषणा की। मेरठ में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, 1 तस्कर को लगी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के दौंड तालुका में चलती कार में लगी आग, ग्रामीणों ने कार में सवार 2 लोगों की बचाई जान। देवरिया में विदेश भेजने के नाम पर 50 युवकों से लाखों की ठगी, मुकदमा दर्ज। अमरावती में डॉक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। यूपी के सिद्धार्थनगर में सील किए गए अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड करने का वीडियो वायरल, चिकित्सा अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। धौलपुर में युवक ने किया तमंचे पर डिस्को, मंच पर की फायरिंग, युवक गिरफ्तार। विदिशा में बोलेरो और कार की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। हिसार में HAU के गिरी सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4.5 करोड़ के सिंथेटिक ट्रैक का किया उद्घाटन, ट्रैक पर दौड़ते नजर आए मुख्यमंत्री। लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून बनने से हिंदू संगठन खुश, मेरठ में बटी मिठाई। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव से पहले सजाया गया स्वर्ण मंदिर, भावभीनी अरदास। सिरसा में गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव की पूर्व संध्या पर निकला नगर कीर्तन, कोरोना के चलते कम रही झांकियां। इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा टेनेग्रा में फटा ज्वालामुखी, 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुबार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।